ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। So welcome everyone to our Bhagavatam class. So today we'll have a special class, as I said, that will be on Lord Jagannath. So जगन्नाथ जी जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। वाई? बिकॉज श्री चैतन्य महाप्रभु he spent his last years, okay, last 18 years in Jagannath Puri, okay, and that time Sri Chaitanya Mahaprabhu was totally into Mahabhav. Mahabhav means he was totally into the mood of Srimati Radharani. Okay, so the first 24 years of Chaitanya Mahaprabhu's life, he was a grahastha. Okay, वो अपना एक पारिवारिक जीवन बिता रहे थे. He was a teacher in Nadia, and then after that he took initiation from Sri Ishwara Puri, and then later on, when he was 24 years of age, he took sannyas. So immediately after sannyas, he went to South Indian Yatra. पूरे दक्षिण भारत में वो भ्रमण करते हैं प्रचार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का और कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। वो 6 साल जो है पूरे दक्षिण भारत में बिताते हैं अलग अलग स्थानों पर। इसका जो वर्णन है डिटेल में ये चैतन्य चरितामृत में आता है। ओके, एंड देन आफ्टर 6 years he came back. Okay, that means he was 30 year old. Okay, so 31st से लेकर 48 साल तक, ओके, ही वॉज इन जगन्नाथपुरी। सो चैतन्य महाप्रभु ने जो 18 वर्ष जो है वो जगन्नाथपुरी में बिताए थे। ओके, तो उनका और भगवान जगन्नाथ का बहुत ही एक स्वीट रेसिप्रोकेशन होता है। ओके, बिकॉज जगन्नाथ जी जो है ये साक्षात श्री कृष्ण है। ओके, एंड चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो कृष्ण, बट दोनों का जो भाव है, जो मूड है, दैट इज टोटली डिफरेंट। सो लॉर्ड जगन्नाथ ही इज इन द विरह भाव. Viraha means separation. He is actually crying in the separation of Srimati Radharani and all the Brajavasis. So Krishna, when he is crying,
remembering Srimati Radharani, that is Lord Jagannath. Okay, and when Krishna is crying for himself, that is Lord Chaitanya. Okay, in the mood of Srimati Radharani. So Lord Chaitanya, in the mood of Srimati Radharani, he is remembering Krishna, he is chanting Krishna's name and feeling the separation from Krishna. That is Lord Chaitanya. Okay, so both are Krishna only. तो अभी आज हम जानेंगे कि जगन्नाथ जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है, लेकिन उनका रूप ऐसा क्यों है ना? Why Lord Jagannath looks absolutely different from how Lord Krishna looks? You know, even though he is Krishna only, but still लुक वाइज जगन्नाथ जी बहुत अलग दिखते हैं. अगर उनका स्वरूप देखेंगे तो उनकी आंखें जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना, गोल शेप में है एंड ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हैं. हाथ जो है एकदम ऐसे सिकुड़े हुए हैं, उनके प्रॉपर ऐसे पाम या फिंगर्स नहीं है. प्लस उनके पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है ना. तो ये बहुत ही अलग स्वरूप है एज कंपेयर टू लॉर्ड कृष्ण, बट स्टिल ही इज लॉर्ड कृष्णा ओनली, राइट. तो भगवान कृष्ण ने ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया, कैसे वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, ये आज का हमारा डिस्कशन होगा. ओके, सो कुछ ही दिन पहले हमने स्नान यात्रा सेलिब्रेट किया था, राइट. फ्यू डेज अगो इट वाज स्नान यात्रा. तो स्नान यात्रा जो है ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है. इसी दिन भगवान जो है दारू ब्रह्मन, दारू यानी लकड़ी, लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं एज लॉर्ड जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है ये लकड़े से बना हुआ है, तो इसलिए उनको दारू ब्रह्मन भी कहा जाता है, यानी जो परब्रह्म जो लकड़े के रूप में प्रकट हुए हैं. तो स्नान यात्रा वाले दिन भगवान कृष्ण जो है जगन्नाथ जी के रूप में लकड़े में प्रकट होते हैं. तो कैसे प्रकट हुए और क्यों उनका स्वरूप ऐसा है? So there are two reasons. One is external reason and one is internal reason. Okay, तो सबसे पहले हम external reason जानेंगे कि भगवान का ये स्वरूप ऐसा incomplete क्यों है ना, without proper hands, without proper legs, और आंखें ऐसी बड़ी बड़ी. Why Krishna is like this? That we will try to understand. First, we will try to understand the external reason, that how Krishna appeared in this particular form. Okay, तो ये जो कथा हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं, दिस इज फ्रॉम स्कंद पुराण. ओके, अलग अलग पुराणों में जगन्नाथ जी का वर्णन आता है, लेकिन मेनली इट इज टेकन फ्रॉम स्कंद पुराण. तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि सतयुग में जो कि 4 युगों में से जो सबसे पहला युग है. ओके, तो सतयुग में एक बहुत बड़े और बहुत ही महान राजा हुआ करते थे, उनका नाम था इंद्रदुम्न. He was a very great devotee of the Lord. Okay, and सतयुग में लोग क्या करते थे, लोग ध्यान करते थे, मेडिटेट करते थे भगवान विष्णु पर, है ना, और मेडिटेशन में उनको भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता था. ओके, लेकिन भगवान का विग्रह जो मूर्ति स्वरूप है, दैट वाज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग सतयुग. तो विग्रह का जो पूजा है, इसकी शुरुआत होती है द्वापर युग से एक्चुअल में. तो मंदिरों की स्थापना और विग्रह की पूजा, इसकी शुरुआत होती है द्वापर युग से. ओके, इसके पहले युगों में यानी सतयुग में सारे ऋषि मुनि और लोग क्या करते थे, वो लोग ध्यान किया करते थे. दे यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन फॉर years and years, thousands and thousands of years. तब जाके उनको भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, वो उनके ध्यान में दिखाई देता था. ओके, सो दैट वाज सतयुग. एंड देन केम त्रेता युग. सो त्रेता युग में इट वाज यज्ञ. तो लोगों की जो भी इच्छा होती थी, चाहे वो भौतिक इच्छाएं हो या फिर मोक्ष की कामना हो या वैकुंठ जाना हो, जो भी उनकी इच्छा होती थी उसके लिए वो लोग यज्ञ किया करते थे, है ना. रामायण में भी हम देखते हैं जब दशरथ महाराज को संतान प्राप्ति करनी थी, तब उन्होंने यज्ञ करवाया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था. तो इस प्रकार अपने त्रेता युग में द रूल, द धर्म वाज यज्ञ. ओके, देन केम द्वापर युग में टेम्पल वर्शिप जो है वो स्टार्ट होता है, यानी विग्रह की स्थापना होती है. ओके, तो जो भी इच्छा होती थी
तो लोग जो है भगवान का श्री विग्रह का आराधना करके पूजा करके उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। एंड देन केम द करंट वन, दैट इज कलयुग। तो कलयुग में कैसा है, ना लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, ना लोग यज्ञ कर सकते हैं, ना ही पूजा पाठ करने का उतना टाइम है लोगों के पास, राइट? सो द ओनली simplest easiest method is chanting the holy name of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. तो जो फल लोगों को सतयुग में ध्यान करके मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करके प्राप्त होता था, और द्वापर युग में विग्रह की पूजा करके जो फल प्राप्त होता था, वही सेम फल आपको कलयुग में केवल हरिनाम द्वारा, simply by chanting the holy name of Krishna, you can attain all those benedictions. Whatever desire you want, everything you can get it fulfilled by simply by chanting the holy names of Krishna. तो बात आती है सतयुग की, राइट? तो सतयुग में भगवान का विग्रह अवेलेबल नहीं था ना, लोग ध्यान करते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे, एंड देन फिर इमेजिन करते थे कि अच्छा भगवान ऐसे दिखते होंगे, भगवान की आंखें ऐसी होंगी, है ना? अभी अभी हमारे लिए काफी सरल हो चुका है ना? अभी हम भगवान का विग्रह देख सकते हैं मंदिर में। वी कैन इजिली वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, कृष्णा ही लुक्स लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस ही लुक्स। भगवान की आंखें ऐसी हैं और उनके चरण ऐसे हैं, उनका मुख कमल ऐसा है, ये हमको विग्रह को देख के पता चलता है ना? एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, भगवान लगभग ऐसे ही दिखते होंगे। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में देयर वाज नो विग्रह। ओके, तो लोग ही क्या करते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे एंड देन अपने अपने अनुसार वो लोग इमेजिन करते थे या फिर ध्यान करने बैठ जाते थे भगवान को देखने के लिए। ओके, तो ये इंद्रदुम्न महाराज भी क्या करते थे, बहुत शास्त्रों को पढ़ा करते थे, बहुत संतों से उन्होंने सुना था कि भगवान ऐसे दिखते हैं, उनकी आंखें ऐसे हैं, उनके होठ ऐसे हैं, उनके कुंडल ऐसे हैं, उनके माला ऐसी है। तो ये सुन सुन के इंद्रदुम्न महाराज के मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी भगवान को देखना है, भगवान का ये स्वरूप मुझे कहाँ देखने मिलेगा। तब एक ऋषि मुनि से पूछा उन्होंने कि एक ब्राह्मण से उन्होंने पूछा कि भगवान का ये जो स्वरूप आप बता रहे हो, ये मुझे कहाँ देखने मिलेगा? अभी मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हजारों साल बीत जाएंगे, बट अगर मुझे तुरंत अगर कहीं देखना हो भगवान का ये स्वरूप, तो मुझे कहाँ देखने मिलेगा? तो ये जो राजा थे, वो राजा थे उज्जैन के। ओके, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड में आता है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में आता है। ओके, तब ये ब्राह्मण ने बताया कि इंडिया के ईस्ट साइड में, यानी उड़ीसा के आसपास, वहां पर भगवान का ये विग्रह, भगवान का ये स्वरूप आपको देखने मिलेगा, दैट इज नील माधव। ओके, तो नील माधव क्या है? भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ओके, जो कि सतयुग में था। ओके, तो राजा को ये सुन के बड़ी इच्छा होती है कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने उनके जो मंत्री है उनको भेज दिया। ओके, कि जाओ पता करो कि कहाँ पर, उड़ीसा में कहाँ पर है एग्जैक्टली। तो उड़ीसा में आज का जो जगन्नाथपुरी है, उस समय उसको नीलाचल पर्वत बोला जाता था। ओके, सो नीलाचल पर्वत में जाकर ढूंढो कि ये भगवान का ये जो विग्रह है ये कहाँ पर है। ओके, दिखने में कैसा है, उसका रूट क्या है, ताकि मैं जाकर दर्शन कर सकूं। ओके, तो ये राजा जो है अपने मंत्री को भेजता है। ओके, मंत्री फिर ये उड़ीसा राज्य में आते हैं, नीलाचल पर्वत पर आते हैं, लेकिन ये विग्रह एग्जैक्टली कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं मालूम था। ओके, सिर्फ एक एक कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जिसको सबर जाति कहा जाता है हिंदी में, उनके जो मुखिया है उनका नाम था विश्ववसु। ओके, वो क्या करते थे, वो चुपके से जाते थे किसी स्थान पर जहां पर ये विग्रह था, और वहां जाकर पूजा करके आ जाते थे। ओके, लेकिन वो कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही वो लौट कर आते हैं, उनके पूरे शरीर में से दिव्य सुगंध निकलती है। तो लोग जो है वो समझ जाते थे कि अभी जो हमारे जो मुखिया हैं, ये भगवान का सेवा करके आए हैं करके।
तब किसी तरह इस मंत्री को पता चला कि आ, ये एक व्यक्ति जो है विश्ववसु, ये जाता है कहीं तो पूजा करके आता है, लेकिन कहाँ जाता है किसी को भी नहीं मालूम। ओके, तो अभी सारा जो राज है, पूरा सीक्रेट निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरकीब सोचा कि ये जो मुखिया है विश्ववसु, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ललिता। ओके, उन्होंने सोचा, इस मंत्री ने सोचा कि चलो मैं इसके साथ विवाह कर लेता हूँ। ओके, विवाह कर लूंगा तो धीरे 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 सारा सीक्रेट जो है वो मुझे पता चल जाएगा। ओके, तो उन्होंने उनकी पुत्री जो जिसका नाम था ललिता, उसके साथ विवाह कर लिया। ओके, विवाह के कुछ दिन बाद ऐसे बातों बातों में उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आपके जो पिताजी हैं वो कहाँ जाते हैं रोज सुबह सुबह। तो बेटी ने कहा कि नहीं, वो तो किसी को भी नहीं मालूम, पिताजी ने हमको भी नहीं बताया। तो मंत्री जो है वो कहते हैं तो एक काम करो ना, आप अपने पिताजी से पूछ लो, पूछ के मुझे बताओ। बोले नहीं, ऐसा अलाउड ही नहीं है, वो आज तक किसी को भी नहीं बताया उन्होंने। तो बोले कि नहीं नहीं, फिर भी तुम रिक्वेस्ट करो, मुझे ना भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भी बहुत इच्छा है उनके दर्शन करने की। तो किसी तरह उन्होंने अपनी पत्नी को मना लिया, और पत्नी ने जाके अपने पिताजी को कहा कि आपकी जो जमाई है वो भी आपके साथ भगवान के दर्शन करने आना चाहते हैं। तो पहले तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, किसी को भी अलाउड नहीं है देखना। क्यों अलाउड नहीं है, इसका कारण ये है कि ऐसे एक आकाशवाणी हुई थी कि जैसे ही कोई राजा यहाँ पर आएगा, इस स्थान पर आ जाएगा, भगवान का जो विग्रह है नील माधव, वो जो है वो अदृश्य हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो मुखिया थे वो बहुत डरते थे कि किसी को भी अगर पता चला, और वाया वाया पता चला किसी राजा को, और वो यहाँ पर आ गया, तो फिर मेरा सेवा जो है रुक जाएगा, भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाएंगे। इसीलिए उसने इतने दिनों तक किसी को भी ये बात बताई नहीं थी, ये सीक्रेट रखा था। तो वो अकेले जाते थे और अकेले लौट कर आ जाते थे पूजा करके। लेकिन किसी तरह तो उनकी बेटी ने उनको मना लिया कि नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप मेरे पति के आंखों में पट्टी बांध देना, ठीक है, ताकि उनको रास्ता पता ना चले। आंखों में पट्टी बांधकर आप लेकर जाओ, और केवल दर्शन करा के आते वक्त भी पट्टी बांधकर लेकर आना, तो फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बोले ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, जो मंत्री है उनके आंखों में काला कलर का पट्टी बांध दिया। ओके, लेकिन मंत्री भी बहुत होशियार था। मंत्री ने क्या किया, अपने कमर में एक राई का जो पोटली है वो उसने बांध दिया, और उसमें छोटा सा होल कर दिया था। ओके, बिना किसी को पता चले। और ये मंत्री जो है आंखों में पट्टी बांधकर ये जो विश्व वसु है उसके पीछे पीछे चलने लगे। पीछे पीछे चलने लगे तो ये राई का दाना जो है वो रास्ते पर गिरते गया, और फिर एक गुफा के अंदर लेकर जाकर पट्टी खोली। तब जाकर देखा कि भगवान विष्णु का एक सुंदर विग्रह था जिसका नाम था नील माधव। वो जो थे वो पूरे ब्लू क्रिस्टल के बने हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया, सतयुग में भगवान की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, है ना, लोग जो है केवल मेडिटेट किया करते थे। तो उनका भगवान का ये जो विग्रह देखकर ये जो मंत्री है वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि जैसा शास्त्रों में पढ़ा था, जैसा सुना था, ये हूबहू ये विग्रह जो है, ये स्वरूप जो है, ये वैसा ही है, एकदम दिव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। और फिर दर्शन कराने के बाद वापस उस मुखिया ने वापस मंत्री की आंखों में पट्टी बांध दी और वापस लेकर आया। और कुछ ही दिनों में बारिश हो गई। तो बारिश की वजह से जहां जहां वो सरसों की बीज गिरे थे, वो राई गिरा था, वहां पे सब वो अंकुरित होने लगे, यानी सारे वो पौधे वहां पे उगने लगे। तो अभी मंत्री को रास्ता पता चल गया, जहां जहां पौधा दिख रहा है यानी वो वही रास्ता है। तो इस प्रकार वो मंत्री जो है चुपके से रोज जाते थे और नील माधव भगवान का दर्शन करके आने लगे। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी मैं जाकर इंद्रदुम्न महाराज को जाकर बता देता हूँ कि नील माधव का पता चल गया है। ओके, तो इसलिए फिर वो वापस उज्जैन आते हैं। उज्जैन आकर इंद्रदुम्न महाराज को बताते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है ये मैंने देख लिया है, जो शास्त्रों में जैसा वर्णन है भगवान का, ये वैसा ही स्वरूप है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। तो आप भी आइए और उनका दर्शन कीजिए।
तो राजा जो है बहुत ही उत्साहित हो जाता है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि पहली बार आज भगवान का रूप देखने को मिलने वाला है ना। क्योंकि मंदिर तो थे नहीं उस समय, है ना, विग्रह तो था नहीं, तो पहली बार आज भगवान का रूप जो है साक्षात अपनी आंखों से देखने मिलने वाला है। तो राजा क्या करता है, अपने पूरे सेना के साथ, हाथी घोड़े सबके साथ, वो एकदम बड़ा प्रोसेशन लेकर वो ये नीलाचल पर्वत की ओर आता है। तो जैसे ही राजा यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, ये मंत्री उनको लेकर जाता है उस पर्वत पे, तुरंत भगवान जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो जैसा भविष्यवाणी हुई थी कि जैसे ही कोई राजा यहाँ पर आएगा, भगवान जो है अदृश्य हो जाएगा। तो इंद्रदुम्न महाराज जो है बहुत ही उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि मैं इतने दूर से आपका दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन भी नहीं दिए और आप अंतर ध्यान हो गए। ऐसा करके वो रोने लगा। तब वहां पर वापस आकाशवाणी होती है कि भगवान का ये जो स्वरूप है नील माधव, ओके, ये इतने समय तक ही था। इसके बाद जो है भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होने वाले हैं, और इंद्रदुम्न महाराज जो है उसका माध्यम बनेंगे, उसका कारण बनेंगे। ओके। तो अभी भविष्यवाणी होती है कि इंद्रदुम्न महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में इसका रहस्य ये है कि ब्रह्मा जी के जो है 100 वर्ष होते हैं, ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। ओके। तो ब्रह्मा जी का 100 वर्ष और हमारा 100 वर्ष बहुत अलग है। ओके। तो जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग जो है 1000 टाइम्स जब रिपीट होता है, उतना ब्रह्मा जी का 24 आवर्स है, एक दिन। ओके। तो ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो वी कैन इमेजिन कितना बड़ा आयु है ब्रह्मा जी का। ओके। लेकिन जैसे ही ये 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। ओके। ये भगवान गीता में भी कहते हैं। ओके। एंड देन वो प्रलय होता है, उसमें ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। और फिर जब नई सृष्टि होती है, यानी भगवान महाविष्णु के अंदर से जब सृष्टि प्रकट होती है, तब ब्रह्मा जी पुनर्जन्म लेते हैं। तो ये साइकिल ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष है, ओके, उसमें से जो फर्स्ट 50 years है, उसमें भगवान जो है नील माधव के रूप में विराजमान होते हैं। ओके। और बाकी के 50 years में भगवान जो है जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं कलयुग में। ओके। तो ये कारण है कि वो भविष्यवाणी हुई थी कि जैसे जैसे ही कोई राजा आएगा यहाँ पर, भगवान अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 years पूरे हो चुके थे। इसलिए भगवान नील माधव जो है वो अदृश्य हो जाते हैं। ओके। तो भविष्यवाणी के अनुसार इंद्रदुम्न महाराज को कहा जाता है कि आप तपस्या कीजिए, आप तपस्या कीजिए, भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे आपके सामने। ओके। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान को पाना या भगवान को देखना इतना आसान नहीं है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, ओके, या कोई मंत्री है। अभी मंत्री हो या ऑफिसर हो, है तो मनुष्य ही, राइट। लेकिन उस मंत्री को भी देखने के लिए या मिलने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि मंत्री कोई ऐसे रास्ते में चलने वाला इंसान है और उसको जाके हम कभी भी मिल सकते हैं, है ना। तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत सिफारिश करनी पड़ती है, तब जाके वो मंत्री या किसी बड़े व्यक्ति से या कोई कंपनी का सीईओ है उससे मिलने का अवसर मिलता है। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं साक्षात भगवान की, है ना, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो उनके अगर दर्शन करने हैं या उनको अगर पाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो उनको पाना इतना सरल नहीं है, तो उसके लिए बहुत तपस्या लगता है। तो उसी प्रकार शिल प्रभुपाद जी ने हमको छोटा सा तपस्या दिया है। क्या दिया है कि 16 माला का जाप करना है रोज। ओके। 4 नियम के पालन करने हैं। 4 नियम क्या क्या है? नो मीट ईटिंग, ओके, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। तो ये क्या है? ये कलयुग में हमारे लिए तपस्या है, छोटा सा तपस्या है, 4 नियम का पालन करना और 16 माला का जाप करना। वो भी हम ढंग से नहीं कर पाते, है ना। सो तो बिना तपस्या के भगवान नहीं मिलते हैं, है ना। बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भगवान को हम पा सकते हैं, है ना। जैसे हम दामोदर लीला में भी देखते हैं, भगवान साक्षात उनकी माँ को भी
भगवान जो है इतने सरलता से नहीं मिलते हैं। माता यशोदा ने भी कितना मेहनत किया था, सुबह से लेकर दोपहर तक भागती रही भगवान के पीछे, पूरा पसीना पसीना हो गई, बांधने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो रस्सी है वो छोटा पड़ रहा है हर बार, है ना। लेकिन माता यशोदा ने गिव अप नहीं किया, फिर भी उन्होंने, वो डटी रही, वो बोली कि नहीं, तुझे आज मैं बांध कर ही रहूंगी। और फिर जब भगवान उनका मेहनत देखते हैं कि मेरी मैया को पूरा पसीना आ गया, थक गई है बेचारी, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं कर रही है, तब भगवान का हृदय जो है द्रवित हो जाता है। फिर भगवान का हृदय जो है पिघल जाता है और बोलते हैं ठीक है, आज चलो अभी मुझे बांध दो। तो भगवान भी पहले देखते हैं कि मुझे पाने का ये कितना प्रयास कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तब जाके भगवान मिलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान एकदम आसानी से हम उनको पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी इंद्रदुम्न महाराज जो है तपस्या में बैठ जाते हैं। ओके। और कई महीनों के तपस्या के बाद उनको पता चलता है कि उड़ीसा के जो तट पर जो समुद्र है, उस समुद्र में जो है चार बड़ी बड़ी लकड़ियां जो है वो तैरते हुए आ रही है। ओके। वो चार लकड़ियां जो है वो साधारण नहीं थी। ओके। उन चारों लकड़ियों में भगवान विष्णु का चिन्ह था, शंख, चक्र, गदा और पद्म। ओके। और ये जो लकड़ियां हैं वो साधारण नहीं थी, वो दिव्य थी, उसमें से तेज निकल रहा था। ओके। तब उनके जो सेवक है इंद्रदुम्न महाराज के, वो आके बताते हैं कि महाराज, समुद्र में जो है चार लकड़ियां जो है तैरती हुई आ रही हैं, और उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, और उसमें चिन्ह भी है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चिन्ह भी है। तब राजा जो है आकर देखते हैं कि सच में बहुत ही दिव्य लकड़ियां थी। ओके। और फिर उन लकड़ियों को बाहर निकालते हैं। अब इस लकड़ी में से नील माधव का विग्रह कौन बनाएगा, तो इस चिंता में थे इंद्रदुम्न महाराज। ओके। उतने में वहां पे विश्वकर्मा आ जाते हैं। हु इज द विश्वकर्मा? विश्वकर्मा इज सेलेस्टियल आर्किटेक्ट ऑफ हेवन। ओके। स्वर्ग में जो आर्किटेक्चर है वो कौन करते हैं? विश्वकर्मा भगवान करते हैं। तो विश्वकर्मा क्या करते हैं, एक बूढ़े के रूप में आते हैं। बूढ़े के रूप में आके कहते हैं कि ये लकड़ियां मुझे दे दो, मैं भगवान का विग्रह बनाता हूं इसमें से, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? जब मैं विग्रह बनाऊंगा, एक बंद कमरे के अंदर बनाऊंगा। ओके। और उस कमरे के अंदर मेरे परमिशन के बिना कोई भी नहीं आएगा। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूं तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। ओके। तो बोले ठीक है, चालू कर दो आप काम। तो ये चारों लकड़ियों को एक बड़े से कमरे में लेकर जाते हैं, और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है यानी विश्वकर्मा जो है, वो इन लकड़ियों से मूर्ति बनाने का शुरुआत करता है। तो बंद कमरे में से वो ठोकने की आवाज आती है, जैसे हम कुछ खिल्ला ठोकते हैं तो कैसे आवाज आता है, तो ठक टुक ठक टुक ठक टुक ऐसे दिन रात भर ऐसे आवाज आ रहा था। ओके। तो ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। दिन बीत जाते हैं तो ये जो राजा की जो पत्नी थी, उसका नाम था गुंडीचा। ओके। उनको बहुत ही ऐसा रेस्टलेस फील होने लगा कि इतने दिन हो गए अभी तक विग्रह तैयार नहीं हुए क्या। और कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये जो ठोकने का जो आवाज था वो भी बंद हो जाता है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो इतने दिनों से ना उसने कुछ अन्न ग्रहण किया है ना जल पिया है, कंटिन्यूसली ही वॉज वर्किंग। अभी अचानक से आवाज भी आना बंद हो जाता है। तो रानी को जो है बहुत ही रेस्टलेस फील करती है और कहती है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये बूढ़ा व्यक्ति जो है इतने दिनों से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं है, कहीं अंदर मर तो नहीं गया वो। तो एक बार एक काम करते, हम दरवाजा खोल के देख लेते हैं। तब राजा जो है वो कहते कि नहीं नहीं, उसने कहा था कि दरवाजा खोलना नहीं है, अगर दरवाजा खोलेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा करके। तो अब रानी जो है जिद करती है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इस बूढ़े व्यक्ति को कुछ हो गया है। ओके। नहीं तो इतने दिन से आवाज ही आ रही थी, अभी तो आवाज भी नहीं आ रहा है, तो चलो हम खोल के देख लेते हैं। तो रानी के कहने पर राजा जो है वो दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोल के देखा तो वहां पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन जी का विग्रह वहां पे था। लेकिन क्या था, ना उसमें हाथ था, ना पैर था, ना कान थे, अधूरा था मूर्ति, इनकम्प्लीट। तो राजा जो है वो रानी को डांटने लगता है, देखो तुमने जिद किया इसलिए दरवाजा खोलना पड़ा, और अभी देखो मूर्ति देखो अधूरी है।
या आधा अधूरा मूर्ति हम कैसे पूजा करेंगे। और वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, जो मूर्ति बना रहा था, वो भी गायब था, वो भी वहां पे नहीं था। तो राजा जो है वापस सिर पकड़ के बैठ जाता है कि मूर्ति जो है भगवान की अधूरी रह गई, क्योंकि उसमें ना हाथ है, ना कान है, ना पैर है, और आंखें भी ऐसी बड़ी बड़ी हैं। तो बोले ये कैसा विग्रह है भगवान का, ये कैसा स्वरूप है। तब वहां पर वापस आकाशवाणी होती है, भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो स्वरूप है ये मेरा, ये कंप्लीट है। ओके, दिस इज माय एक्चुअल फॉर्म। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा और सुदर्शन जी का। तो जगन्नाथ जी जो है वो साक्षात कौन है, श्री कृष्ण। बलदेव जी यानी बलराम जी, और सुभद्रा जो है भगवान की छोटी बहन है, और सुदर्शन जो है भगवान के चक्र है। तो इस प्रकार जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का प्राकट्य होता है। तब जैसे ही इंद्रदुम्न महाराज ने वो आकाशवाणी सुनी कि ये विग्रह जो है पूर्ण है, ये इनकम्प्लीट नहीं है, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। तो कलयुग में भगवान जो है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में साक्षात पर ब्रह्म है वो। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि इफ यू सी लॉर्ड जगन्नाथ, दैट मीन्स यू आर डायरेक्टली सीइंग गॉड, गॉड हिमसेल्फ। सो जगन्नाथ जी इज गॉड हिमसेल्फ। ओके, तो इस प्रकार फिर इंद्रदुम्न महाराज जो है वो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का जो अभिषेक है, जो सबसे पहला जो विग्रह स्थापना करते वक्त जो हम जो अभिषेक करते हैं, वो अभिषेक कराते हैं। उसी अभिषेक को हम आज क्या मनाते हैं, स्नान यात्रा के रूप में मनाते हैं। तो स्नान यात्रा जो है जगन्नाथ जी का बर्थडे है। ओके, तो उसी दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी भगवान साक्षात जो है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में प्रकट होते हैं। तो स्नान यात्रा वाले दिन जगन्नाथ जी का आज भी बहुत ही भव्य तरीके से जगन्नाथ जी को एक्चुअली में मंदिर के बाहर लाया जाता है। ओके, ताकि वो सबको दर्शन दे सके। तो ये अकेला विग्रह ऐसा है मंदिर पूरे दुनिया में जहाँ पे जो ओरिजिनल जो विग्रह है वो बाहर आते हैं। ओके, नॉर्मली बाकी सारे मंदिरों में क्या होता है, भगवान का एक छोटा रेप्लिका होता है। ओके, उत्सव मूर्ति बोलते हैं, तो उनको बाहर लाया जाता है ना, हाथी के ऊपर प्रोसेशन करना हो या पालकी लेकर जाना हो, तो भगवान का छोटा विग्रह जो है रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उत्सव विग्रह, वो बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ पे साक्षात जो इतने बड़े भारी जो विग्रह है जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के ओरिजिनल विग्रह जो है बाहर आते हैं। तो ये अकेला लौता मंदिर ऐसा है जहाँ पे ओरिजिनल विग्रह सारे लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं, जो कि नॉन हिंदूज हैं। ओके, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में हिंदुओं के अलावा बाकी जातियों को, बाकी धर्म के लोगों को अलाउड नहीं है जाना। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि हिंदू नहीं है लेकिन जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो वो लोग फिर क्या करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए जगन्नाथ जी कृपा करके बाहर आते हैं और उन सबको दर्शन देते हैं। तो स्नान यात्रा वाले दिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी बाहर आते हैं और 108 घड़ों में पानी भरकर उनका भव्य भव्य रूप से उनका अभिषेक किया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है। अभी देखिए भगवान की बहुत ही मधुर लीला है, स्वीट लीला है कि स्नान यात्रा के दिन शाम को भगवान जो है गजवेश में दर्शन देते हैं, यानी गणपति के रूप में दर्शन देते हैं। ओके, इसकी कथा ऐसी है कि एक भक्त था जो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। ओके, और उसने ऐसा सुन रखा था कि साक्षात परब्रह्म जो है वो जगन्नाथपुरी में वास करते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। अभी उनके लिए परब्रह्म जो है गणेश जी थे, क्योंकि वो गणेश जी का भक्त था, तो गणेश जी को परब्रह्म मानता था। तो वो आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं, देखते हैं कि अरे मैंने तो सुना था परब्रह्म यहाँ पर है, यानी गणेश जी यहाँ पर है, यहाँ पे तो कहीं पर भी नहीं है गणेश जी, तो मुझे इनके दर्शन नहीं करने हैं, ऐसा करके वो लौट कर चला जाता है। लेकिन रास्ते पर जैसे ही वो एक जगह रुकता है
तो रात्रि में उसको स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं कि तुम वापस आओ मंदिर में, जिस रूप को तुम देखना चाहते हो, जिस स्वरूप की तुम पूजा करते हो, मैं उसी रूप में तुमको दर्शन दूंगा। तो वो भी इसी स्नान यात्रा वाले दिन ही वो लीला हुई थी। तो जब वो व्यक्ति आता है, जब वो भक्त आता है, तब देखता है कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव जो है गणेश जी के रूप में वहां पे विराजमान है। तो इसलिए स्नान यात्रा वाले दिन शाम के समय भगवान जो है गज वेश में दर्शन देते हैं। ओके। एंड उसके अगले दिन से 15 दिनों तक भगवान जो है एकांत में चले जाते हैं। एकांत में यानी भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं। बीमार यानी भगवान को बुखार हो जाता है, क्योंकि इतने सारे घड़े भरकर उन्होंने स्नान किए थे, तो भगवान को बुखार हो जाता है। अब कोई सोचेगा कि भगवान को कैसे बुखार हो सकता है और विग्रह कैसे बीमार पड़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति था जो कि इस बात पे उसको विश्वास नहीं था कि सच में भगवान बीमार पड़ते हैं क्या। जो जो सबको ठीक करते हैं, जो पूरी दुनिया की रखवाली करते हैं, वो बीमार कैसे पड़ सकते हैं। तो वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में और पांडा को पूछते हैं, क्या सच में भगवान बीमार पड़ते हैं क्या, सच में उनको बुखार है। तो वो पांडा जो है वो कहते हैं कि ठीक है, तुम एक काम करो, अंदर जाओ और भगवान को हाथ लगा कर देखो। तो जैसे वो हाथ लगाते जगन्नाथ जी को, उनको झटका लगता है, क्योंकि जगन्नाथ जी का पूरा शरीर जो था गर्म था बुखार के कारण। तो ये भगवान जो है अपनी मधुर लीलाएं करते हैं, उनकी मर्जी होती है ना। भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता, या भगवान को कोई ठीक भी नहीं कर सकता एक्चुअली, है ना। तो भगवान अपनी मर्जी से बीमार पड़ते हैं और अपनी मर्जी से वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान बीमार है, इसीलिए ये 15 दिन जो है भगवान दर्शन नहीं देते साधारण सामान्य जनता को। ओके। तो मंदिर का पट जो है बंद रहता है और अंदर भगवान को सिंपल भोग लगाया जाता है। जो खिचड़ी का जो भोग होता है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको सिंपल खिचड़ी दी जाती है ना। बाकी दिनों में भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। लेकिन ये 15 दिन जो है जगन्नाथ जी केवल साधा खिचड़ी खाते हैं, और बहुत सारी जड़ी बूटियों से उनको दवाई बनाई जाती है, जो कि जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है। तो 15 दिन जो है भगवान ये मंदिर के अंदर बंद रहते हैं। ओके। तो इसका एक कारण ये भी है कि लक्ष्मी जी जो कि उनकी पत्नी है, उनको वो उनके साथ वो समय बिता रहे हैं, एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण ये है कि लाइक लॉजिकली अगर देखा जाए, तो स्नान कराते वक्त, स्नान यात्रा वाले दिन भगवान का जो कलर होता है, भगवान के जो शरीर का जो कलर होता है, वो काफी निकल जाता है, क्योंकि नेचुरल कलर्स होते हैं। ओके। वो ऑयल पेंट नहीं लगाया जाता है, तो नेचुरल कलर जो है पानी के कारण निकल जाता है। तो ये 15 दिनों में उनको रीपेंट किया जाता है। ओके। जिसको कहते हैं नव यौवनम। ओके। नव यौवनम यानी अगेन इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। ओके। उनको वापस सुंदर कलर लगाकर उनको सुंदर बनाया जा रहा है। ओके। तो ये अलग अलग कारण है कि क्यों जगन्नाथ मंदिर जो है 15 दिन बंद रहता है। ओके। और फिर 15 दिन होने के बाद भगवान का नेत्रोत्सव होता है। नेत्रोत्सव यानी भगवान जो है अभी बीमारी से ठीक हो गए हैं, अब वो सबको दर्शन दे रहे हैं। सो दैट इज नेत्रोत्सव। ओके। एंड इसी के एक दिन पहले जो है गुंडीचा मार्जन मनाया जाता है। गुंडीचा मार्जन यानी भगवान अभी रथ में निकलने वाले हैं, जैसे भगवान ठीक हो गए, अब वो रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर जाएंगे रहने के लिए कुछ दिनों तक। ओके। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है ये साल भर बंद रहता है। ओके। केवल साल के 4-5 दिन जब रथ यात्रा होती है, तब ये गुंडीचा मंदिर ओपन होता है। तो इसको पूरा क्लीन किया जाता है, उसको कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन। ओके। जो कि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करके दिखाया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं और पूरे मंदिर को साफ करते हैं। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गुंडीचा मंदिर जो है ये हमारे हृदय को दर्शाता है, अपने हमारे हार्ट को, हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करता है। जब हम हार्ट को क्लीन करते हैं, क्लीन करना यानी जो लस्ट, एंगर, ग्रीड
ये सारे जो मैल जो जमे हुए हैं हमारे हृदय के अंदर, जब हम इसको क्लीन करते हैं तब जाके जगन्नाथ जी या भगवान कृष्ण जो है हम उनको हमारे हृदय में विराजमान कर सकते हैं। तो गुंडीचा मंदिर जो है वो हमारे हृदय को भी रिप्रेजेंट करता है और श्री वृंदावन को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो 15 दिन होने के बाद भगवान का नेत्रोत्सव होता है और फिर उसके बाद अगले दिन जो है जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया रथ पे सवार होकर वो रथ यात्रा पे निकलते हैं। तो जगन्नाथपुरी से गुंडीचा मंदिर तक उनकी यात्रा होती है, जर्नी होती है, और यहाँ पे गुंडीचा मंदिर में आकर वो 1 हफ्ता रहते हैं और 1 हफ्ता रहने के बाद वो वापस लौटकर अपने मंदिर को लौट जाते हैं, जगन्नाथपुरी को लौट जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम जगन्नाथपुरी टू गुंडीचा टेम्पल एंड बैक टू जगन्नाथ टेम्पल, ओके, ये एक बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि दिस इज जगन्नाथ सीजन। ये अगले जो 1 महीना है 15-20 दिन जो है ये जगन्नाथ जी का फेस्टिवल है। बिकॉज नाउ लॉर्ड जगन्नाथ इज नॉट वेल, ओके, तो 15 डेज भगवान अभी आराम कर रहे हैं। ओके, उसके बाद वो रथ पे सवार होकर निकलेंगे और फिर यहाँ पर 1 हफ्ता रहेंगे और फिर वो लौट कर जाते हैं। लेकिन जब वो 1 हफ्ता यहाँ पर रहते हैं तब ऐसा कहते हैं कि जब वो जगन्नाथपुरी से निकलते हैं तब उन्होंने प्रॉमिस किया था देवी लक्ष्मी को, जो कि उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है, कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, मैं कल ही आ जाऊंगा, लेट मी गो आउट। मैं घूमने जाना चाहता हूँ। तो इसलिए जगन्नाथ जी रथ पे बैठ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे गुंडीचा मंदिर में आकर वो भूल ही जाते हैं। 1 हफ्ता हो गया, 3 दिन हो गया, वो लौट कर नहीं आए। तो लक्ष्मी देवी जो है वो रूठ जाती है, गुस्सा हो जाती है कि मुझे तो बोले थे कि कल लौट कर आऊंगा करके, अभी तक आए नहीं, 3 दिन हो गया अभी। तो पंचमी के दिन, ओके, उसको कहते हैं हेरा पंचमी। हेरा पंचमी के दिन लक्ष्मी देवी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर आती है अपने पति को बुलाने के लिए कि चलो घर पे चलो वापस। लेकिन जगन्नाथ जी जो है वो आने के लिए तैयार नहीं होते। तो गुस्से में लक्ष्मी देवी क्या करती है, जगन्नाथ जी का रथ का जो पहिया है उसका एक लकड़ा जो है तोड़ के चली जाती है गुस्से में आकर। शी शोइंग हर एंगर कि आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी अपसेट विथ यू, आप मेरे बात को नहीं मान रहे करके। तो वो रथ के एक पहिए का एक छोटा सा भाग जो है एक लकड़ी को तोड़ के वो चली जाती है। एंड देन फिर 1 हफ्ता होने के बाद जगन्नाथ जी वापस लौट कर जाते हैं अपने घर को, यानी जगन्नाथ मंदिर में। लेकिन वहां पे लक्ष्मी देवी जो है बहुत रूठी हुई है, बहुत गुस्से में है। तो वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया को बाहर खड़ा करती है। उनको वेट करना पड़ता है क्योंकि अभी लक्ष्मी देवी जो है घर की मालकिन है, अभी घर की मालकिन गुस्सा हो गई तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन अपने जो जेठ है और जो ननंद है सुभद्रा और बलराम जी, उनको अंदर ले लेते क्योंकि वो बड़े हैं और ननंद जो है बहुत ही प्यारी है, तो उनको वो ले लेती है। लेकिन जगन्नाथ जी को जो है एक दिन पूरा वो बाहर ही खड़ा करती है कि नहीं, आपको मैं आने नहीं दूंगी। आप मुझे बिना बताए चले गए और मुझे बोले थे कि मैं एक दिन में लौट कर आऊंगा, फिर भी नहीं आए। और जब मैं तो आपको जब बुलाने आई थी तब भी आप मेरे साथ नहीं आए, अब यहाँ पे क्यों आए हो, बाहर ही खड़े रहो। ऐसे करके वो जगन्नाथ जी को बाहर ही खड़ा करती हैं। जबकि बलदेव और सुभद्रा मैया जो है मंदिर के अंदर जा चुके हैं। अभी रूठी हुई पत्नी को मनाना पड़ेगा, है ना। तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, सोनावेश में आते हैं। ओके, सोनावेश यानी पूरा का पूरा सिर से लेकर पांव तक पूरा सोने का अलंकार होता है भगवान का, सोने के आभूषण। ओके, उनका मुकुट, उनका हाथ पैर, उनके मालाएं, सब कुछ सोने का होता है, जस्ट टू इम्प्रेस हिज वाइफ। ओके, लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन लक्ष्मी देवी ये बोलती है कि सी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपको ऐसे देखने में। ओके, आई एम द गॉडेस ऑफ वेल्थ। आप मुझे क्या सोना चांदी दिखा रहे हो, आई एम द गॉडेस ऑफ ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल द वेल्थ, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड बाय यू। तो फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अभी जगन्नाथ जी को पता है लक्ष्मी देवी को सबसे खाने में सबसे जो अधिक पसंद है वो है रसगुल्ला। तो जगन्नाथ जी जो है अपने सेवकों के हाथ से रसगुल्ला भेजते हैं।
तब वहां पे दरवाजा खटखटाते हैं, वो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी ने रसगुल्ला भेजा है लक्ष्मी देवी के लिए। तब लक्ष्मी देवी की जो दासियां हैं वो अंदर जाके बताती हैं कि रानी जी, आपके पति देव ने रसगुल्ला भेजा है। तो रसगुल्ला का नाम सुनते ही लक्ष्मी देवी बोलती है, अच्छा रसगुल्ला भेजा है, एक काम करो पहले रसगुल्ला अंदर भेज दो, मैं खा लेती हूँ फिर सोचूंगी कि अंदर लेना है कि नहीं उनको। तो रसगुल्ला अंदर जाता है, लक्ष्मी देवी को भोग लगाया जाता है। ये सारे रिचुअल्स आज भी होते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। और फिर वो फाइनली मान जाती है, ठीक है अभी उनको अंदर आने दो। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी फिर फाइनली अपने घर को लौटते हैं जगन्नाथपुरी में। ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर लीला दैट हैपेंस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम स्नान यात्रा टिल कमिंग बैक टू जगन्नाथपुरी फ्रॉम रथ यात्रा। ये तो हुआ एक्सटर्नल रीजन कि वाई लॉर्ड जगन्नाथ वॉज इनकम्प्लीट। ओके, क्योंकि रानी ने अचानक से दरवाजा खोल दिया तो मूर्ति जो है अधूरी रह गई। सो दिस बिकेम द एक्सटर्नल रीजन वाई लॉर्ड जगन्नाथ इज लाइक दिस। बट इसका एक इंटरनल रीजन भी है। ओके, तो अभी इंटरनल रीजन जानने के लिए हमें जाना होगा अभी द्वापर युग में। ओके, सो द्वापर युग में भगवान जब द्वारका में जब राज कर रहे थे, ही वॉज द किंग ऑफ द्वारका। ओके, विथ 16,108 ब्यूटिफुल क्वींस, ओके वाइफ्स। लेकिन भगवान का जो हृदय जो है, इवन दो ही इज लाइक रूलिंग द किंगडम ऑफ द्वारका एंड लिविंग वेरी हैप्पीली, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी ओवर देयर, ऑल द क्वींस आर सर्विंग हिम वेरी नाइसली, ऑल आर महालक्ष्मी, है ना। ये जितनी भी भगवान की पत्नियां हैं, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये सब साक्षात महालक्ष्मी है। तो देवी लक्ष्मी इतने सारे रूप में ठाकुर जी की सेवा कर रही है, तो किस बात की कमी हो सकती है ना। लेकिन फिर भी रात्रि के समय जब भगवान गहरी नींद में होते हैं, तो इज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग ऑल द ब्रजवासीज। ही इज रिमेम्बरिंग यशोदा मैया, ही इज रिमेम्बरिंग हिज फादर नंद महाराज, ही इज रिमेम्बरिंग हिज फ्रेंड्स सुबल, श्रीधाम, मधुमंगल, सबको याद कर रहे हैं, सबका नाम लेकर पुकारते हैं। ही इज रिमेम्बरिंग द गोपी जनस, ललिता, विशाखा, एंड स्पेसिफिकली ही रिमेम्बर्स श्रीमती राधा रानी। तो राधे राधे, तो नींद में भी भगवान राधे 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 जाप करते रहते हैं। तो ये सारी पत्नियां जो है एकदम ऐसे क्यूरियस हो जाती हैं कि कौन है ये सब, ये सब लोग कौन है। ये नंद, यशोदा, सुबल, मधुमंगल, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा, इंदुलेखा और ये राधा, ये सब कौन है, हु आर दीज पीपल। एंड स्पेसिफिकली कृष्णा इज चैंटिंग राधा रानीज नेम, राधा 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 राधा, कंटिन्यूसली ही चैंटिंग राधा रानीज नेम। तो एकदम ये लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि क्यों, कौन है ये राधा, कौन है ये सब ब्रजवासी। ओके, एंड हमारे होते हुए हम इतना सेवा करती हैं ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी कभी हमारा नींद में नाम नहीं लेते हैं, ये राधा 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 करते रहते हैं, हु इज दिस राधा करके। ओके, सो दे ऑल अप्रोच्ड रोहिणी मैया। ओके, तो रोहिणी मैया कौन है, बलराम जी की माता। तो रोहिणी मैया जो है वो ब्रज में भी थी, वृंदावन में भी थी, मथुरा में भी थी और द्वारका में भी है। यानी उन्होंने सारी लीलाओं को देखा है अपने आंखों से। तो रोहिणी मैया अकेली ऐसी है जिन्होंने भगवान के शुरुआत से लेकर अंत तक सारी लीलाओं का अपनी आंखों से दर्शन किया है। सोचिए रोहिणी मैया कितनी भाग्यशाली है। तो इन सारी 16,108 पत्नियों ने जाकर पूछा रोहिणी मैया से कि मैया हमको जानना है कि ये ब्रजवासी कौन है, ये नंद, यशोदा, सुबल, श्रीदाम, ललिता, विशाखा और ये राधा, ये सब कौन है, क्यों भगवान इनको याद करते हैं, क्यों हमको याद क्यों नहीं करते हैं, हमारे होते हुए भी भगवान को इनकी याद क्यों आती है। तब रोहिणी मैया बताती है कि ये सारे ब्रजवासी हैं, वृंदावन के लोग हैं, वृंदावन के भक्त हैं ये सब। और भगवान ने अपना जो बचपन है भगवान ने वृंदावन में बिताया था। तो बोले अच्छा ठीक है, लेकिन इतना इतना क्या है इन लोगों में ऐसा कि भगवान नींद में भी उनको याद करते हैं, नींद में भी राधा 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 बोलते हैं, कौन है ये सब, क्यों कितना याद करते हैं। तब रोहिणी मैया बताती है कि जैसा प्रेम ब्रजवासी करते हैं भगवान को,
वैसा इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आप लोग भी नहीं कर सकते। बोले कि है ऐसा, ऐसा क्या है? बोली ये राधा कौन है? बोलते कि राधा रानी जो है ये साक्षात प्रेम का स्वरूप है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति है ये। राधा रानी जो है साधारण स्त्री नहीं है इस जगत की, साक्षात कृष्ण ही स्त्री रूप में है, ऐसा मान लो। और गुण में, सौंदर्य में कोई भी राधा रानी के बराबरी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आप सब मिलकर भी राधा रानी के टक्कर के नहीं हो सकते। राधा रानी एक तरफ और 16,108 पत्नियां एक तरफ, फिर भी अकेली श्री जी जो है सबको टक्कर दे सकती है। कोई भी, देयर इज नो कंपैरिजन इन द एंटायर यूनिवर्स, नो बडी कैन बी कंपेयर्ड विद श्रीमती राधा रानी। तो बोले हमको जानना है, हमको भगवान की ये जो बाल लीलाएं हैं ये सब सुनना है, हमको जानना है कि कैसे ये ब्रजवासी भगवान से प्रेम किया करते थे, भगवान ने कौन सी लीलाएं की थी इन लोगों के साथ, हमें सब जानना है, हमें सब सुनाइए। तब रोहिणी मैया कहती है कि मैं सुनाऊंगी, लेकिन अगर कृष्ण बलराम ने ब्रज की लीलाओं को सुन लिया वापस, तो फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो सीधा द्वारका छोड़ के ब्रज चले जाएंगे, फिर वो कभी लौट कर नहीं आएंगे ब्रज में से। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लीलाएं हैं कृष्ण बलराम ना सुन पाए, है ना। तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन किसी को दरवाजे पे खड़ा रखना होगा, और कृष्ण बलराम अगर आएंगे तो उनको रोकना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ब्रज लीला सुन लिया, अपनी ही लीलाओं को सुन लिया, देन दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देमसेल्फ, वो महाभाव में चले जाएंगे, एस्टेसी में चले जाएंगे, एंड देन दे विल रन फ्रॉम हियर, सब द्वारका मथुरा सब छोड़ के वो ब्रज चले जाएंगे। तो बोले ठीक है, अभी भगवान तो राजा है द्वारका के, उनको कौन रोक सकता है ना। किसी सैनिक को बोल नहीं सकते कि कृष्ण आएंगे तो उनको रोक देना, वो तो राजा है ना, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। तो फिर किसको खड़ा करे? तो फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम सुभद्रा को खड़ा रखेंगे, क्योंकि सुभद्रा जो है छोटी बहन है, तो छोटी बहन होने के नाते वो भगवान को रोक सकती है, बाकी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो राजा है वहां के, है ना। राजा को कौन कौन रोक सकता है? तो इसलिए सुभद्रा को कहते हैं कि तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ, ओके, और अगर कृष्ण बलराम आएंगे तो हमें आवाज दे देना, हम कथा को रोक देंगे। तो बोले ठीक है। तो रोहिणी मैया ने 16,108 पत्नियों को बिठाया और ब्रज की लीलाओं, मधुर मधुर ब्रज की लीलाओं को बताना शुरू किया। तो जैसे ही बताना शुरू किया, वहां पे बाहर खड़े खड़े जो सुभद्रा थी, वो भी अपना दोनों हाथ जो है स्ट्रेच करके खड़ी थी, है ना, कि किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगी ऐसे करके, लेकिन कान जो है उनके अंदर थे, मतलब वो सुन रही थी, भले वो बाहर खड़ी थी, लेकिन उनका ध्यान, उनका अटेंशन जो था वो अंदर था, कि क्या क्या लीलाएं मैया बता रही है, मुझे भी सुनना है करके। तो जैसे ही रोहिणी मैया भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करना शुरू करती है, माखन चोर लीला, दामोदर लीला, कालिया दमन लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला, कैसे भगवान ने अलग अलग राक्षसों को मारा था, कैसे अजा ये अजगर का वध किया था, कालिया नाग के ऊपर कैसे नर्तन किया था, और कैसे भगवान ने माखन चोरी की थी, गोपियों के वस्त्र चुराए थे, ये सारी लीला सुनते ही सुभद्रा मैया जो है एकदम स्तब्ध हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, और उनके हाथ पैर जो है पूरे सिकुड़ जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती शौक में, कि भैया ने ऐसे ऐसे दिव्य लीलाएं की थी और मैं देख नहीं पाई, ऐसे करके एकदम ऐसे शॉक्ड हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हाथ पैर दोनों जो है वो श्रिंक हो जाता है, पूरा ऐसे शरीर के अंदर चला जाता है, और आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो उतने में वहां पे कृष्ण बलराम आ जाते हैं। कृष्ण बलराम आते हैं, बोलते हैं कि अरे ये सुभद्रा को क्या हो गया, क्या चल रहा है अंदर? तो सुभद्रा जो थी वो शॉक में थी, उसको पता ही नहीं चला कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं। तो क्योंकि वो शॉक में थी, वो भी भूल जाती है बताना कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, क्योंकि वो खुद एस्टेसी में थी, राइट। तो कृष्ण बलराम भी जो है सुभद्रा के पास खड़े होकर सुनने लग जाते हैं। ओके, एक तरफ बलराम जी खड़े हो जाते हैं, एक जगह कृष्ण भगवान खड़े हो जाते हैं, बीच में मध्य में सुभद्रा देवी खड़ी हो जाती है।
एंड भगवान भी अपने ही लीलाओं को सुनने लग जाते हैं। जब महारास का जब वर्णन आता है, राधा रानी का जब वर्णन आता है, तब भगवान भी एकदम ऐसे एस्टेसी में चले जाते हैं, महाभाव में चले जाते हैं, शौक में चले जाते हैं। भगवान की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से अश्रु निकलने लग जाते हैं, हाथ पैर एकदम ऐसे छोटे हो जाते हैं, ऐसे पूरे शरीर के अंदर घुस जाते हैं। एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये केवल और केवल भगवान ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। एंड भगवान, श्रीमती राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु, केवल ये लोग ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के साथ ये सब पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि वो जो प्रेम है, वो जो महाभाव जिसको कहते हैं, यानी प्रेम का भी ऊपर के लेवल का जो स्टेज है, दैट ओनली कृष्णा कैन एक्सपीरियंस, दैट ओनली ब्रजवासीज कैन एक्सपीरियंस। ओके, ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ओके, तो भगवान के भी हाथ पैर ऐसे एकदम ऐसे श्रिंक हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और स्तब्ध रह जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ऐसे मूर्तियों की तरह खड़े हो जाते हैं भगवान, रोंगटे खड़े हो जाते हैं राधा रानी का नाम सुनते ही। एंड वो जो दिव्य स्वरूप है, दैट इज जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा। तो वहां पे नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आते हैं और उन्होंने उस दिव्य रूप के दर्शन किए थे। तो नारद मुनि कहते हैं, तो नारद मुनि जैसे ही नारायण नारायण कहते हैं, तो भगवान वापस अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो वैसे ही उनका नॉर्मल शरीर जो है नॉर्मल हो जाता है वापस। ओके, तो जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, दे अगेन बिकम नॉर्मल। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु मैंने देख लिया उस दिव्य स्वरूप को, है ना, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक विनती है मेरी कि आगे भी भविष्य में आगे भी इस रूप में आप दर्शन दोगे। तो भगवान जो है नारद मुनि को आश्वासन देते हैं, वरदान देते हैं कि कलयुग में जगन्नाथपुरी में इसी दिव्य महाभाव स्वरूप का पूजा होगा, मैं इसी रूप में मैं कलयुग में पूजा जाऊंगा करके भगवान ऐसा वरदान देते हैं। तो ये कथा थी कि इंटरनल रीजन कि व्हाई लॉर्ड जगन्नाथ इज इन दिस फॉर्म। ओके, तो बहुत कुछ है जगन्नाथ जी के बारे में बताने के लिए, बट समय बहुत कम है। ओके, तो जगन्नाथ जी के बहुत सारे ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं। ओके, तो उनमें से मैं एक बताना चाहूंगा। एक भक्त थे जिनका नाम था रघु। ओके, ये कुछ सालों पहले की ही बात है, जगन्नाथपुरी में ये रघु नाम का बहुत ही गरीब सा, बहुत ही सिंपल सिंपल हार्टेड एंड बहुत ही डिवोटी था। ये रघु क्या करता है, जो बनाना का जो स्किन होता है, सूखा हुआ स्किन, ओके, उसमें से फूलों की हार बनाकर जगन्नाथ जी को अर्पण करने के लिए लेकर आता है। लेकिन वहां के जो पुजारी थे वो देखते हैं, वो उस माला को देखते हैं, अरे ये इतना लो क्वालिटी का माला है, बनाना के ड्राई स्किन से बनाया गया है, सो दिस इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। ऐसा करके उस माला को वो रिजेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये सब नहीं ऑफर कर सकते, हम तो कितना भव्य माला चढ़ाते हैं और तुम क्या बना कर लेकर आए हो। ऐसा करके उसको लौटा देते हैं। लेकिन रात्रि में जैसे ही पुजारी जो है जगन्नाथ जी का अलंकार करते हैं, फूलों का श्रृंगार करते हैं, हर रोज रात्रि में जगन्नाथ जी का फूलों का श्रृंगार होता है, कंप्लीट फ्लावर से जगन्नाथ जी को डेकोरेट किया जाता है। तो फूलों का बहुत ही स्पेशल श्रृंगार होता है। लेकिन उस रात को जगन्नाथ जी जो है एक भी माला एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक भी फूल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो भी उनको पहनाया जाता था वो तुरंत उनको गिरा देते थे। तब ये पंडित जो है, ये पांडा जो है, बहुत ही दुखी हो जाता है कि भगवान एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आज। तब भगवान उसके स्वप्न में आके कहते हैं कि तुमने मेरे प्रिय भक्त रघु का अपमान किया था। वो कितने सरलता, कितने भाव, कितने प्रेम से मेरे लिए वो माला लेकर आया था, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको लौटा दिया, और उस माला को भी तुमने रिजेक्ट कर दिया था, मुझे नहीं पहना है। तो जब तक वो माला मुझे नहीं पहनाओगे तब तक मैं तुम्हारे हाथ का कोई भी माला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जाओ, जाकर लेकर आओ, रघु को बुलाकर लेकर आओ। तो ये पंडित जो है वो रघु को बुलाने जाता है, रघु से माफी मांगता है, क्योंकि तब उसको पता चलता है अरे रघु इतना बड़ा भक्त है कि भगवान स्वयं उसकी माला को पहनने के लिए तरसते हैं। तब उन्होंने माफी मांगी रघु से,
और पूरे गांव को पता चल गया कि रघु इतना बड़ा भक्त है कि स्वयं जगन्नाथ जी उसकी माला पहनना चाहते हैं। एंड देन फिर रघु के हाथ से बनाया गया जो माला था वो जगन्नाथ जी को पहनाया, और फिर जगन्नाथ जी ने बाकी सारा श्रृंगार जो है एक्सेप्ट किया। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ जगन्नाथ जी ने बहुत सारे मधुर मधुर लीलाएं की हैं। ओके। तो जगन्नाथ जी को क्या पसंद है? जगन्नाथ जी को भोजन बहुत पसंद है। भोजन, कृष्ण, जगन्नाथ लव्स फूड। उन्हें ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में जो 4 धाम है, नॉर्थ में देर इज बद्रीनाथ, ओके, गुजरात में देर इज द्वारकाधीश, ओडिशा में देर इज लॉर्ड जगन्नाथ, एंड साउथ में देर इज रामेश्वरम। ये इंडिया के 4 धाम माने जाते हैं, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ में भगवान जो है ध्यान में जाते हैं, ध्यान करते हैं। ओके। द्वारका में भगवान जो है विश्राम करते हैं। ओके। एंड साउथ में रामेश्वरम में भगवान जो है स्नान करते हैं, और जगन्नाथपुरी में भगवान जो है भोजन करते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो मेन जो कृपा है वो क्या है? जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। ओके। जगन्नाथ जी का, अगर आप जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर आपको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल गया, यानी आपको भगवान के दर्शन हो गए, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। ओके। क्योंकि वहां का जो महाप्रसाद है ना, वही एक्चुअल में भगवान का कृपा है। ओके। जैसे हम ब्रज में कहते हैं ना, ब्रज में वहां का जो रज है, वहां की जो मिट्टी है, वही वहां का कृपा है, वहां का ब्लेसिंग है। ओके। उसी प्रकार जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, वही जगन्नाथ जी का कृपा है। अगर आपको प्रसाद मिल गया जगन्नाथ जी का, यानी आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। ओके। तो उसको महाप्रसाद क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है। वो कथा कुछ ऐसी है कि एक बार नारद मुनि जो है वो जाते हैं वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने। तब उस समय माता लक्ष्मी जो है भगवान को भोजन करा रही थी। ओके। तो जैसे ही भोजन करा लिया, तो नारद मुनि ने माता को जाके पूछा कि मैया थोड़ा सा प्रसाद मिल सकता है भगवान का? तो मैया ने क्या किया, थोड़ा सा जो अन्न है वो निकाल कर, प्लेट में से जो बाकी रह गया था, थोड़ा सा प्लेट से निकाल कर नारद मुनि को दे दिया। तो नारद मुनि के हाथ में जैसे वो थोड़ा सा निवाला आ गया अन्न का, वो इतने आनंद में चले गए, उसको पाकर उसको खा लेते हैं, और एकदम ऐसे आनंद में नाचने लग जाते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल ऐसे करके नाच नाच के वो पहुंच जाते हैं कैलाश में। तो वहां पर भगवान शिव पूछते हैं कि नारद मुनि आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या हो गया? तब नारद मुनि जो है बताते हैं कि मुझे आज प्रसाद मिला भगवान का, तो इसलिए मैं आज बहुत आनंद में हूँ। तो भगवान शिव ने कहा, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ भी थोड़ा शेयर किया करो, है ना? शेयरिंग इज केयरिंग, है कि नहीं? तो तो नारद मुनि कहते हैं, अरे वो तो मैं पूरा खा गया, मैं इतना आनंद में चला गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं आया, मैंने पूरा प्रसाद खा लिया। तब भगवान शिव जो है नारद मुनि का हाथ देखते हैं, देखो हाथ में कुछ लगा होगा, तो हाथ में एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा नारद मुनि के हाथ में अभी भी चिपका हुआ था। तो भगवान शिव क्या करते हैं, वो छोटे से अन्न को लेते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। वो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद भगवान शिव भी आनंद विभोर हो जाते हैं, और नारद मुनि और भगवान शिव दोनों नृत्य करने लग जाते हैं, दोनों एकदम पागलों की तरह नाचने लग जाते हैं। तो दोनों को नाचता हुआ देख वहां पे पार्वती जी आती है, बोले कि आज क्या बात है, दोनों क्यों नाच रहे हैं एक साथ, क्या हो गया? तब भगवान शिव बताते हैं कि मुझे महाप्रसाद मिल गया, मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद मिल गया, इसलिए मैं आनंद में हूँ। तब माता पार्वती ने पूछा, तो मेरा शेयर कहाँ है, मेरे लिए मेरा प्रसाद कहाँ है? ये तो मेरे लिए नहीं रखा आपने, अकेले अकेले खा गए उसको। तो भगवान शिव बोले, एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा मिला था, वो मैं खा गया। तब देवी पार्वती जो है एकदम रूठ जाती है, बोले कि आपको भगवान का प्रसाद मिला, आपको मेरी याद तक नहीं आई कि मेरी एक पत्नी भी है, उसको भी थोड़ा सा दे दूं, आपको जरा भी याद नहीं आई? ऐसा करके वो रूठ जाती है, और देवी पार्वती सीधा जाती है वैकुंठ में अपने भाई के पास, क्योंकि भगवान विष्णु जो है माता पार्वती के भाई हैं, वो जाते हैं। तो देवी पार्वती वहां जाकर शिकायत करती है कि आपने अपना प्रसाद नारद मुनि को दिया,
मेरे पति को दिया, लेकिन मेरी याद नहीं आई आपको? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी एक छोटी बहन है, उसको भी मैं प्रसाद दे दूं करके? तब भगवान विष्णु जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहना चिंता मत करो, कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा, और वहां पर जो मुझे भोग लगाया जाएगा, वो जो प्रसाद है वो आपके पास आएगा पहले। ओके, तो रोज यानी जब भी मुझे भोग लगाया जाएगा, वो सारा का सारा प्रसाद जो है आपको अर्पण किया जाएगा। उसके बाद ही सामान्य लोग को दिया जाएगा महाप्रसाद के रूप में। तो मेरा जो डायरेक्ट प्रसाद है वो आप पाओगी जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो डायरेक्ट पहले जाता है बिमला देवी को। जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर देवी का एक मंदिर है, माता दुर्गा का ही एक मंदिर है, बिमला देवी। उनको पहले अर्पण किया जाता है, और उसके बाद फिर वो सामान्य जनता को बांट दिया जाता है। इसलिए भगवान का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद कहलाता है। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद यानी क्या, भगवान के जो भक्त होते हैं जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उसमें से जो जो बाकी रह जाता है उसको महाप्रसाद बोला जाता है। तो जगन्नाथ जी को अर्पण किया, वो प्रसाद बन गया। अब वही प्रसाद जो है माँ दुर्गा यानी बिमला देवी को अर्पण करने के बाद वो महाप्रसाद कहलाता है। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी का जो मेन कृपा जो है वो है महाप्रसाद वहां का। ओके, तो अगर आपको महाप्रसाद प्राप्त हो जाता है, किसी ने अगर आपको आकर दे दिया कि जगन्नाथ मंदिर का ये जो प्रसाद है, तो मान लीजिए कि ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी है। ओके, तो जगन्नाथ जी को खुश करने का बहुत सरल उपाय है, उनको स्वादिष्ट व्यंजन भोजन उनको उनको अर्पण करते रहिए, बस ही विल बी वेरी हैप्पी। ओके, उनको ना श्रृंगार में इंटरेस्ट है, ना आपके आरती में इंटरेस्ट है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, उनको केवल भोजन में इंटरेस्ट है, उनको केवल प्रसाद में इंटरेस्ट है। ओके, तो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है ना। सुंदर सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान बनाते जाइए और उनको अर्पण करते जाइए, वो खाते जाएंगे और आपको आशीर्वाद देते जाएंगे। ओके, सो जगन्नाथ जी इज वेरी मर्सीफुल। ऑल्सो लॉर्ड जगन्नाथ लव्स गीत गोविंदम। ओके, गीत गोविंद जो है वो राधा कृष्ण की जो सीक्रेट लीलाएं हैं उसको डिस्क्राइब करती हैं। ओके, सो इट इज अ बुक बेसिकली। ओके, गीत गोविंदम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ओके, एंड दैट वाज रिटन बाय जयदेव गोस्वामी। ओके, इवन बिफोर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु केम, दैट मीन्स लगभग 900 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे, 500-600 साल पहले। ओके, लेकिन उनके भी 300 वर्ष पहले जयदेव गोस्वामी थे उड़ीसा में, तो उन्होंने इस गीत गोविंद की रचना की है। तो ही वॉज अ वेरी 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 एग्जॉल्टेड डिवोटी, वेरी रसिक आचार्य। उन्होंने जो राधा कृष्ण का जो वर्णन किया है, जो सीक्रेट लीलाएं हैं, जो उनके कुंज और निकुंज की लीलाएं हैं, वो सारा उन सारे लीलाओं को उन्होंने अपने बुक गीत गोविंद में डिस्क्राइब किया है। ओके, और उसी गीत गोविंद को साउथ इंडिया में अष्टपदी कहा जाता है। ओके, जो मेनली मंदिरों में गुरुवायूर टेम्पल में और बड़े बड़े भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के मंदिर में गाया जाता है, या तो फिर डांस फॉर्म में उसको डिपिक्ट किया जाता है, या तो मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये जो अलग अलग जो क्लासिकल डांसेस है उसमें ये अष्टपदी को डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है, परफॉर्म किया जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो यू कैन सिंग अष्टपदी या गीत गोविंदम टू प्लीज लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत 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 पसंद है। ऐसा कहते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी में रात्रि के समय जब भगवान का फूलों का श्रृंगार होता है, तब एक स्पेशल चादर उनको ओढ़ी जाती है, एक स्पेशल वस्त्र उनको पहनाया जाता है। उस पूरे वस्त्र में केवल और केवल गीत गोविंद छपा हुआ है। गीत गोविंद जो है पूरा प्रिंटेड है, वो जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है, और वो पहनकर जगन्नाथ जी सोते हैं। सोचो, जगन्नाथ जी को इतना पसंद है गीत गोविंद अष्टपदी। ओके, और रात्रि में आज भी जगन्नाथ जी के लिए वो गाया जाता है मंदिर में। ओके, तो इसकी भी एक छोटी सी कथा है कि एक बार एक कन्या जो है, ओके, जगन्नाथ मंदिर के बगल में एक छोटा सा बगीचा है, वहां पर
वो फूल तोड़ रही थी। ओके, फूल तोड़ रही थी या वेजिटेबल तोड़ रही थी, समथिंग। ओके, ऐसा एक वेजिटेबल था या फ्लावर था, आई डोंट नो, बट शी वाज प्लकिंग फ्लावर या फिर वेजिटेबल्स। ओके, तो ऐसा कहते हैं कि जब वो फ्लावर प्लक कर रही थी तो शी वाज कंटिन्यूअसली सिंगिंग गीत गोविंदम। वो सॉन्ग्स वो गाए जा रही थी। तो गीत गोविंदम में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। ओके, तो वो गा रही थी कंटिन्यूअसली। तो जगन्नाथ जी को इतना वो पसंद आया वो गीत गोविंद, कि जगन्नाथ जी जो है विग्रह से निकलकर उस कन्या के पीछे पीछे जाने लगे, क्योंकि वो गा रही थी ना। तो जहां जहां जा रही थी जगन्नाथ जी भी, भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे जाने लगे वो सॉन्ग सुनने के लिए। और उस चक्कर में क्या होने लगा, उस बगीचे में जितने भी कांटे थे, जो कांटे वाले जो पौधे थे, उससे गुजर के जाने के कारण भगवान के जो वस्त्र में कांटे लगते जा रहे थे और वस्त्र जो है फट रहे थे। ओके, तो ऐसे अलग अलग जगह पर उन कांटों के कारण भगवान के वस्त्र जो है फटते हुए जा रहे थे। ओके, और फिर जब पुजारी जब आकर देखता था मंदिर में, देखता था कि भगवान के वस्त्र जो है फटे हुए, तो वो सोचने लगा, अरे भगवान के वस्त्र कैसे फट गए, और वो भी पता चल रहा था कि ये कांटों के कारण निकला हुआ है। ओके, एंड ये जो है रोज होने लगा। एवरी डे जब जगन्नाथपुरी में पंडित आकर देखता था कि भगवान के वस्त्र जो है फटे हुए, होल होल, पूरा होल होल। बोले ये कैसे हो सकता है, सुबह जब हम वस्त्र पहनाते हैं तभी तो नॉर्मल रहता है, और अभी कैसे पूरा फट कैसे गया, और भी केवल जगन्नाथ जी का। बलदेव सुभद्रा का वस्त्र वैसा का वैसा ही है। तो बोले ये कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तब उनको पता चला कि बगल में रोज ये कन्या जो है आकर फूल तोड़ने आती है और वो गीत गोविंद गाती है। उस गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथ जी पीछे पीछे जाते हैं उस कांटों के बगीचे में, और फिर उनका वस्त्र जो है फट जाता है। तो फिर तब से डिसाइड किया गया कि आज से रोज जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाया जाएगा। तो ये नियम बनाया गया कि रोज अष्टपदी जो है वो गाया जाएगा, ताकि जगन्नाथ जी अपना जगह छोड़कर बाहर ना जाए, मंदिर से बाहर ना जाए। ओके, तो ये एक कथा है छोटी सी। जगन्नाथ जी को खाजा बहुत पसंद है। खाजा एक टाइप का स्वीट है। ओके, वो बहुत पसंद है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसने खाजा बनाया। ओके, एंड भगवान को अर्पण करने के लिए वो द्वार पे आ गया, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम था तो वहां के जो द्वारपाल थे मंदिर के, उसको जाने नहीं दे रहे थे, अलाउड नहीं था। ओके, लेकिन वो बहुत विनती कर रहा था कि अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने दे सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने ये जो जगन्नाथ जी के लिए जो बनाया है, कम से कम ये तो अर्पण कर दो। लेकिन उस द्वारपाल ने और पंडित लोगों ने वो भी मना कर दिया। बोले कि नहीं, तुम तो मलेच्छ हो, तुम तो हिंदू जाति के नहीं हो, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ हम जगन्नाथ जी को कैसे अर्पण कर सकते, नहीं अर्पण कर सकते, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, करके वो भगाने लगे। तो ये मुस्लिम जो है मनी मन में जगन्नाथ जी को याद करने लगा कि प्रभु मैंने इतने प्रेम से आपके लिए बनाया है, क्या आप ये एक भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्या मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा आज। ऐसे करके वो प्रार्थना करने लगे। तो ये सारे लोग जो हैं, पंडित और ये सारे द्वारपाल जो हंसने लगे, बोले कि जगन्नाथ जी क्या तुम्हारे हाथ का खाएंगे क्या अभी, इतना इतना बुरा समय नहीं आया है कि तुम्हारे हाथ का भगवान को खिलाना पड़े। ऐसा करके वो सब हंसने लगे। उतने में जगन्नाथ जी जो है वहां पे एक कुत्ते के रूप में आते हैं, कुत्ते के रूप में आते हैं। और ये जो है यहाँ पे डिबेट चल रहा था कि नहीं हम अर्पण नहीं करेंगे, लेकर जाओ ये वो, ऐसा बहुत तर्क चल रहा था। ओके, इस मुस्लिम और द्वारपालों के और पंडितों के बीच में। उतने में ये कुत्ता आता है और उस बर्तन को गिरा देता है, ऐसे उछल कर गिरा देता है, और सारा खाजा जो है नीचे गिर जाता है। ओके, और वो कुत्ता जो है खाजा खाने लग जाता है। ओके, तब ये सारे पंडित जो है उस कुत्ते को मारने के लिए डंडा लेकर आते हैं कि ये कुत्ता कहाँ से आ गया अचानक मंदिर के अंदर, करके मारने के लिए इसके पीछे दौड़ते हैं। ये कुत्ता जो है भाग भाग के वापस मंदिर के अंदर चला जाता है और जगन्नाथ जी में ही अदृश्य हो जाता है। तब ये सबके सामने जब हुआ तब सबको एकदम शॉकिंग लगा कि यानी जगन्नाथ जी स्वयं आए थे उस कुत्ते के रूप में, वो खाजा खाने के लिए। तब से फिर भगवान को खाजा अर्पण करने लगे। तो ऐसे बहुत सारे दिव्य लीलाएं हैं जगन्नाथ जी के। तो अगर पॉसिबल हो तो आप भी खाजा बना सकते हैं यूट्यूब में,
अगर आप डाल दोगे आपको आसानी से आपको रेसिपी मिल जाएगा। बहुत ही सरल है बनाना। यू कैन ऑफर इट टू लॉर्ड जगन्नाथ, he'll बी वेरी हैप्पी विथ यू। You can also sing Ashtapadi या गीत गोविंदम if possible. Okay, so that is a short description about Lord Jagannath and his various pastimes. जगन्नाथ जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मे बी इन फ्यूचर आगे के सेशंस में हम थोड़ा थोड़ा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।